में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आज हम लोग का टॉपिक है, क्लास 9th जो है बैच स्टार्ट हो गई है आप लोगों के लिए। उसमें से जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिलेबस एक एक करके पढ़ेंगे, बट आज मैं आप लोगों को एक बेसिक क्लास लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। और वो क्लास ये है क्लास 9th का गणित यानी संख्या पद्धति, यानी पहला ही चैप्टर है एनसीईआरटी से संख्या पद्धति, जिसमें हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। यानी बेसिक संख्या को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता होगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम वगैरह वगैरह जितने भी प्रकार की संख्याएं हैं, मैं आपको एक एक करके सबको बताऊंगा और पहचानने का तरीका सिखाऊंगा, जिससे कि आप इन केस फ्यूचर में आपको ये संख्या को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी संख्या से झंझट, संख्या का जो झंझट होता है उससे आप दूर हो जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन के बटन को हिट जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं संख्याओं के बारे में, यानी नंबर्स के बारे में। यानी नंबर समझते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं और क्या होते हैं नंबर्स, इसको पहचानेंगे कैसे, आखिर कोई नंबर्स है। चलिए तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो पहला है, जो संख्याएं हैं, नंबर्स है, उनमें से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पहला नंबर जो संख्या है मेरा, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल आपको नाम से ही लग रहा है, प्राकृत मतलब नेचुरल, जो ऑटोमेटिक संख्याएं हैं, शुरू से जहां से कोई चीज शुरू होती है वो नेचुरल संख्या, ऐसे समझिए। कोई भी चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो जहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो जाए वो क्या है, नेचुरल चीज है। अब उससे आप वगैरह वगैरह जो जिससे आप कोई चीज को बनाते हैं, तो वो मिक्स हो जाता है, किसी चीज से उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहां हमें क्या नेचुरल है। नेचुरल का मतलब जो आपका काउंटिंग है, वही मेरा नेचुरल संख्या हो गया। जैसे आप काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, क्या आपने कभी जीरो से स्टार्ट किया है? नहीं करा है। तो प्राकृत संख्या जो है, क्या होता है प्राकृत संख्या, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की क्या करते हैं, गिनती करते हैं, यानी गिनती की जाती है, वो कौन सी संख्या होती है? तो प्राकृत संख्या है। समझ में आ गया? यानी नेचुरल संख्या जो आप देख रहे हैं, 1 से लेके 9 तक जो डिजिट आपको दिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद देखिए 1 रिपीट हो जाएगा, 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रिपीट होते जा रहा है, 1 1 रिपीट सब में होते जा रहा है। उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते जा रहा है। तो कोई यानी 9 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें कि आपका ये नेचुरल संख्या ना हो। तो आप सीधी सी बात समझिए कि जो 1 से शुरू होने वाली संख्या अब इन्फिनिटी तक कहीं तक लिखी है, उससे कोई मतलब नहीं। यानी वो संख्या, प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है, वो प्राकृत संख्या हो गया। चलिए दूसरा नंबर की अगर हम बात करें, तो दूसरा संख्या है मेरा पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर क्या है? तो दूसरा नंबर जो संख्या है वो मेरा पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्या समझिए, ट्रिक इसका ऐसे समझिए, पूर्ण है तो पूरा होगा, पूर्ण है मतलब पूरा होगा। तो पूरा कहने का मतलब यह है कि शुरू कहां से हो रही है नेचुरल संख्या? 1 से, और 1 से पहले एक चीज आती है, एक संख्या आती है जिनका नाम होता है शून्य, यानी शून्य जहां समाप्त हो जाता है। तो अगर गिनती की जाने वाली संख्या में, यानी प्राकृत संख्या में, नेचुरल संख्या में, अगर मैं शून्य को लगा दूं पहले, जैसे कि 1 2 3 4 5, उसके पहले मैं लगा दूं 0, अब काउंटिंग कहां से शुरू करूं? 0 से। 0 1 2 3 4, इस प्रकार इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक आप लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। उम्मीद करते हैं यह संख्या आपको समझ में आया होगा। देख रहे हैं, यानी गिनती की जाने वाली संख्या के आगे अगर आपने क्या लगा दिया, शून्य लगा देने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरा जो है संख्या आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर देखते हैं, पूर्णांक संख्या। जब थर्ड नंबर की ओर चलेंगे आप, तो थर्ड नंबर जो मेरा संख्या है वो है पूर्णांक। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या जो इंटीजर्स होता है, ध्यान दीजिएगा इसको, इंटीजर्स के बारे में। पूर्णांक जो होता है, कहता है कि जो आपने प्राकृत संख्या लिखा, प्राकृत संख्या में मैंने 0 लगाया तो पूर्ण बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका पूर्ण संख्या बना, तो उसमें देखिए 0 था और उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू था,
0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार इनफिनिटी तक जो संख्या था, तो उसमें जीरो से लेके प्लस वाला संख्या था। अगर मैं कहूं उस जीरो से भी पहले कोई संख्या आता है तो कैसा आता है, निगेटिव। तो जीरो से पहले -1, -1 से पहले -2, -2 से पहले -3। तो आप देख पा रहे हैं जिसमें कि माइनस वाला भी संख्या हो और जीरो भी हो और उसके साथ साथ प्लस वाला भी हो, यानी पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर दिया जाए या फिर उसके साथ दर्शा दिया जाए तो वो हमारा कौन सी संख्या बन जाएगी, तो पूर्णांक संख्या बन जाएगी, जिसे हम इंटीजर्स इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां आप देख रहे होंगे जीरो मैंने लिखा है। जीरो से अगर आप दाहिने की ओर जाएंगे, यहां देखिए मैंने लिखा है पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूर्णांक कितने प्रकार के, दो। एक जीरो हो गया, लेकिन जीरो के जैसे आप दाईं ओर चलेंगे, जीरो से आप दाईं ओर जैसे चलेंगे इधर, तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू है। 1 2 3 4 5 सब किसमें है, प्लस में है, और वो कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। तो कहता है कि जो जीरो से दाईं ओर जाएगा उसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और जीरो से अगर बाईं ओर जाए, जीरो से अगर बाईं ओर जाए इधर, तो इसे कहेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं -5, -4, -3, -2, -1, और उसके बाद क्या आ जाएगा, शून्य। तो जीरो से अगर दाईं ओर जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव। आपको यह पता है कि जीरो से अगर बढ़ते हैं, जैसे जीरो से आगे की ओर बढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, तो प्लस वाला में आगे बढ़ते हैं, और माइनस वाले में क्या हो जाते हैं, पीछे जाते हैं। माइनस में हम लोग कहां जाते हैं, पीछे। तो जो माइनस में जो पीछे जाते हैं, पीछे जाने वाली संख्या को हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं आगे की बात करूं तो परिमेय संख्याएं। अभी इन दोनों संख्याओं को ध्यान से सुनिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को। उम्मीद करते हैं ये आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या समझिए रेशनल नंबर, और एक होता है इनेशनल या फिर इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या को देखिएगा, परिमेय संख्या जो आप देख पा रहे हैं, और यहां है मेरा अपरिमेय संख्या। दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों का डिफिनेशन सेम चीज है, थोड़ा सा अलग होगा। क्या है, कहता है परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में, यानी उसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या, एक लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये समझिएगा आखिर ये दोनों है क्या, तो सह अभाज्य। अब सह अभाज्य क्या होता है, जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF, महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना हो दिखे, एक। यानी P और Q का जो वैल्यू है, उन दोनों का अगर HCF आपको एक दिखे, उसी को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य। या फिर ऐसे लिख सकते थे जहां PQ के HCF कितना होना चाहिए, एक। साथ ही साथ एक शर्त और है कि नीचे वाला जो हार वाला अंश वाला, जो नीचे हार होता है, नीचे वाला मान, वहां कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाता है तो मेरा इन्फिनिटी रिजल्ट देगा। क्या देगा, इन्फिनिटी रिजल्ट देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि आपको 1 में 0 से भाग लगाइए, तो ये 0 से आप जो है लगाते रहेंगे पुश्तानी तक, आने वाले दिनों तक लगाते रहिए, वो रिजल्ट आपको क्या देगा, इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते। लेकिन आपने जैसे 0 में अगर 1 से भाग लगाया तो आपका वैल्यू हो जाता है 0। इसका मतलब है कि ये 0 कर देता है, कब, जब आगे 0 भस्मासुर है। 0 आपको पता है 0 क्या है, यहां भस्मासुर है, 0 है। 0 किसी भी चीज को अपने ओर अगर ये भाग या गुना में सटा ले, भाग की ओर या फिर गुना के साथ अगर वो दोनों की मतलब जो सिचुएशन में सट जाए, समझ लीजिए वो अपने तरह से बना लेगा। यानी सड़ा हुआ चीज अगर अपने ओर ले आए तो वो क्या कर देगा, उस चीज को भी सड़ा देगा। चलिए, तो यहां समझिए, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब p/q क्या है, जिसे हम हर यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। बस इतना ही समझिए कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, शर्त यह है कि दोनों का जो HCF है, जैसे आप देख रहे हैं यहां आप देख पा रहे होंगे 0 परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि उसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। एक है, एक के नीचे भी क्या लिख सकते हैं, एक, ऐसे भी वो परिमेय। 5 है, उसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, एक, तो 5/1 फिर भी परिमेय। 2/3 देखिए परिमेय, लेकिन उन दोनों में कुछ कॉमन है, 2 और 3 में कॉमन है, कुछ नहीं तो बोलिएगा सर एक है। क्या है, एक है। जो चीज कॉमन होता है वही मेरा HCF हो जाता है, यानी कॉमन में कैसा वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट। आगे पढ़ाएंगे। और जब 7/11 जो है, 7/11 जो है यानी 7/11, तो उन दोनों में भी देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको। इन दोनों में अगर आप देखेंगे
तो कॉमन क्या है 7, 11 में कुछ कॉमन है तो कुछ नहीं तो बोलिएगा 1 है। तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी संख्या हो जाती है? परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं ये परिमेय संख्या आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर बोलिए या फिर इरेशनल नंबर, कहता हूं सब चीज वही है। देखिए इसे भी पी बटे क्यू के रूप में ध्यान दीजिए, यहां नहीं लिख सकते। इसे हम क्या कर सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन इसे नहीं लिख सकते। बाकी सब कुछ वही है। देखिए तो पी की यानी पी और क्यू जो है 200 अभाज्य है। साथ ही साथ जहां क्यू के बराबर क्या नहीं लिख सकते, 0। देखिए दोनों में सम चीज है, सिर्फ यह है कि इसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जिसे लिख सकते हैं वो परिमेय, जिसे नहीं लिख सकते वो उल्टा हो जाएगा अपरिमेय। अब समझिए इसका एग्जाम्पल समझिए। अपरिमेय का एग्जाम्पल कैसा होगा? एक रूट वाला वो नहीं जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वो अपरिमेय। जैसे कि अगर अब मैं एग्जांपल दूं, 1 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? 1, यानी 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1। अगर लेकिन मैं बात करूं 2 का, तो 2 का निकलेगा नहीं, 3 का नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का जैसे बोलेंगे 4 का तो आप स्क्वायर रूट तुरंत निकाल देंगे। जैसे मैं बोल दूं 4 का तो बोलेगा सर 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। तो जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो वो तो परिमेय हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट निकल गया तो ये मेरा परिमेय हो गया, क्योंकि 2 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1, तो ये मेरा पी बाई क्यू हो गया, तो परिमेय हो गया। जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वो अपरिमेय। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि जो पाई है, पाई का जो मान होता है, यानी पाई और पाई का जो मान होता है उन दोनों में भी समझिए। जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना पाई का जो आप सिंबल देख रहे हैं ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही पाई का मान की बात करें 22/7 या फिर 3.14 समथिंग जो आता है वो हमारी क्या हो जाती है? तो परिमेय संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? परिमेय। ध्यान रखिएगा क्योंकि इन दोनों में 7 दिखे और जो 22/7 है, इन दोनों में मेरा एचसीएफ कुछ नहीं तो कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। एचसीएफ क्या दिख रहा है? 1। तो मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका यह है कि दोनों संख्या में यानी अगर भिन्न के रूप में है तो उसके उन दोनों में क्या कॉमन आना चाहिए? तो एचसीएफ कुछ नहीं तो 1 कॉमन आना चाहिए, यानी कुछ नहीं कॉमन आना चाहिए। कुछ नहीं आने का मतलब 1 आता है। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल देख रहे होंगे, ये वाला देखिए। तो 0 के बाद जैसे मैंने लिखा है 10 यानी 1 0, उसके बाद देखिए 1 डबल बार है, डबल 1 है फिर 0, ट्रिपल 1 है 0, फोर्थ टाइम 0 आएगा, 1 आएगा फिर 0। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि 1 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। 1 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। हर बार 1 1 बढ़ रहा है। जैसे कि पहले बार में देखेंगे तो 1 1 फिर 1 0, उसके बाद देखिए कितने 1 हो गए? डबल 1 हो गए, 0 कितने? 1। फिर देखिए तो 3 1 हो गए फिर 0, फिर 4 टाइम 1 हो गए फिर 0। अब इस प्रकार ऐसी संख्या जो भी अब कहीं भी आपको इस प्रकार की संख्या दिखे कि वो संख्या लगातार बार बार बढ़ रहा है या फिर लगातार बार बार घट रहा है, तो ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या होती है। साथ ही साथ आप नीचे एक और एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे कि यहां जो आपका ये जो एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा लास्ट वाला 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक देखिएगा। 9 तक अगर आप देखते हैं तो देखिए 9 तक अगर देखते हैं ठीक है, फिर देखिए 1 2 3 9 8 यानी 89 के बाद हो गया 90, फिर देखिए 90 के बाद अंत में क्या हो रहा? बढ़ रहा है। ऐसे संख्या भी हमारी कौन सी संख्या हो जाती है? अपरिमेय। तो उम्मीद करते हैं अपरिमेय का मतलब सिंबल भी हो सकता है, अच्छा अंडर स्क्वायर विदाउट स्क्वायर रूट वाला हो सकता है, साथ ही साथ जो पाई का जो मान है वो परिमेय है, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ वो संख्या जो बार बार क्या हो जाता है? अपने आप में वृद्धि करता है, यानी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग करेगा, वृद्धि या फिर कमी करेगा लगातार। तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या समझिए नंबर 6। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में, यही चैप्टर होगा। संख्या पद्धति मतलब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने हम लोग। जब परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को यानी सम्मिलित यानी दोनों को एक साथ मिक्स्ड किया जाए तो उससे जो संख्या बनेगी उसे हम कौन सी संख्या कहेंगे? वास्तविक। अब देखिए वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्या आ जाती है। वास्तविक संख्या में जितने भी प्रकार की संख्या है सभी संख्या, जैसे सपोज कीजिए वास्तविक संख्या में कितने संख्या बोला गया है? 2, एक परिमेय और एक अपरिमेय। जैसे कि आपने देखा अपरिमेय, लेकिन इसके बाद अगर अपरिमेय को छोड़ के मैं जितना भी संख्या आपको बताऊंगा या फिर आप पढ़ रहे होंगे वो सारे के सारे संख्या परिमेय में आ जाएंगे। चाहे वो प्राकृत हो, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे वो पूर्णांक हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, सौ अभाज्य हो, सम हो, विषम हो, यानी जितने भी प्रकार के आप संख्या देख रहे हैं सिर्फ अपरिमेय संख्या को छोड़ के बाकी सब कौन सी संख्या में आ जाएंगे? तो परिमेय संख्या कहलाएंगे।
यानी परिमेय और अपरिमेय, जहां दोनों संख्या का मिश्रण हो जाए वो कौन सी संख्या हो जाएगी, तो वास्तविक संख्या हो जाएगी। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, 0 मेरा क्या है, वास्तविक संख्या, यानी क्या है, वास्तविक संख्या, और 0 क्या है, मेरा परिमेय संख्या। 0 कौन सी संख्या में शुरू हो जाता है, तो पूर्ण संख्या में जो है 0 से शुरू हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि पूर्ण संख्या में भी 0 है, वास्तविक संख्या में भी 0 है, परिमेय संख्या में भी 0 है। तो आप इस प्रकार देख पा रहे हैं कि परिमेय संख्या में जितने भी प्रकार की मैं संख्या पढ़ूं, सिर्फ अपरिमेय संख्या को छोड़ के वो सारे संख्या आपको देखने को मिलेंगे किसमें, तो परिमेय संख्या में। जैसे आप यहां से यहां तक देखिए तो ये आप डायरेक्ट देख रहे हैं परिमेय, लेकिन जैसे ही इसको देखेंगे, आप किसी बच्चे को लगता होगा √8 नहीं है बाबू, क्योंकि 2√2 आएगा। जब इसको आप गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, यहां देखिए तो √2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, इस प्रकार आप लिखेंगे तो 2 का पेयर निकाल के, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पेयर, जो नहीं निकलेगा। देखिए तो ये तो निकल गया, लेकिन फिर भी तो √2 बच गया, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। कौन सी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या हो गया। तो वास्तविक संख्या समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद करते हैं वास्तविक संख्या, जिसमें यानी परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। आगे मिलते हैं सम संख्या की ओर। सम संख्या चलिए और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या समझते हैं, पहले सम संख्या समझते हैं। सम संख्या समझने का तरीका सिंपल है, फंडा ये है कि सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन का मतलब ये नहीं 1 3 5, उल्टा लगता हुआ अंग्रेजी, ऑड एंड इवन ना, ऑड है, इवन है। इवन मतलब सम। सम क्या होता है, पहले बात समझिए। जब किसी संख्या को आप 2 से भाग लगाएंगे, अगर वो संख्या एक बार कट जा रहा है 2 से, अगर वो पूरा पूरी वो संख्या कट जा रहा है, तो वो मेरी संख्या क्या हो जाएगी, सम। और इसका एक तरीका और भी है, अगर किसी संख्या को 2 से कटाया, एक बार में पूरा कट गया, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा, एक हिसाब से देखिए तो कितना आ गया, 0, क्योंकि एक बार में पूरा वो कट जाएगा। तो एक बार में जो कट जाएगा तो जो बचेगा, लेकिन एक बार में तो पूरा कट गया ना, तो वो ऐसी हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सम संख्या हो जाएगी। तो वह देखिए, वह प्राकृत संख्या, सम संख्या कौन, वह प्राकृत संख्या जो 2 से उन संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे, सम संख्या। अर्थात शेषफल की बात करें तो हम क्या हो जाएगा उसका, 0। जैसे आप 2 को 4 से भाग लगा, 2 को 2 से भाग लगाइए, एक बार में कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 0। 4 को आप 2 से भाग लगाइए, 2 दूनी 4, तो देखिए 2 से 2 बार में कटा दिया, रिमाइंडर क्या बचा, 4। 6 को वही रिमाइंडर 0। 4 अगर 8 कटाते तो 4 दूना 8, तो 0। तो ये इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट है, देखिए सबसे छोटी सम संख्या पूछे आपसे, जब भी कभी पूछे क्वेश्चंस में सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम, देखिए सम संख्या स्टार्ट कहां से हो रही है, तो मेरा जो सम संख्या स्टार्ट हो रही है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, कहां से, 2 से। तो सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी 2। आगे की ओर जब चले हम, तो हम देखते हैं विषम संख्या। जब आप विषम संख्या को देखते हैं, चलते हैं, तो विषम संख्या यानी सम संख्या का अपोजिट, जो संख्या वो 2 से कट रहा था, अब ये संख्या विषम हो गया, यानी उससे उल्टा हो गया। वो सम था तो ये विषम, यानी जो वो सीधा था ये उल्टा हो गया, तो ये विषम हो गया। विषम का ही मतलब जानते हैं, उसका अपोजिट। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। देखिए ऑड है, नहीं कहते हम लोग, ऑड चीज, ऑर्डिनरी, तो ये क्या है, उससे विषम है। विषम का मतलब ये है कि वो 2 से कट रही थी, लेकिन ये 2 से कटने वाला नहीं, यानी इसका रिमाइंडर बचेगा। लिखे वह संख्या यानी वह प्राकृत संख्या जो 2 से उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित नहीं करे, विषम संख्या। जैसे यानी क्षेत्रफल में भी इसमें देखिए तो, अर्थात अगर शेषफल की बात करें तो इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। जैसे देखिए आप 1 को 2 से भाग लगाइए, क्या लगेगा, 3 को 2 से लगाइए, पूरा पूरी कटेगा नहीं। 5 को 2 से लगाइए, नहीं कटेगा, 4 ही कटेगा, 1 बच जाएगा। 7 में अगर आप 2 से लगाएंगे तो 6 तो कटेगा, लेकिन 1 बच जाएगा। 9 में 4 8 कट जाएगा, 4 दूना 8, लेकिन 1 बच जाएगा। 10 में आप भाग लगाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, लेकिन 1 रिमाइंडर बचेगा। 13 आप देख रहे हैं, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि सम और विषम क्या होता है। अगर मैं इस तरह लिखूं 1 2 3 4 5 6, तो यहां देखिए ये 1 3 5, ये कौन सी संख्या हमारी, विषम। लेकिन वही बात करें 2 4 6, तो ये कौन सी संख्या मेरी, सम। तो इस प्रकार आप सम और विषम समझ सकते हैं। सम का मतलब अगर ध्यान दीजिए, 1 से शुरू कीजिए, 1 को छोड़िए, 1 के बाद 3, यानी 1 को छोड़ेंगे तो 2, 1 के बाद 2 आएगा, 2 छोड़ दीजिए, 3 लीजिए। फिर 3 के बाद 4 आएगा, 4 को छोड़िए, 5 लीजिए। फिर आगे 6 छोड़िए, 7 लीजिए। यानी 1 को छोड़ के ऑड लेना है। ऑड मतलब ऑड एंड इवन का मतलब होता है 1 के बाद 1, 1 को छोड़ के 1 के, ठीक है। तो यानी 1 मैं लूं तो 2 छोड़ देता हूं तो 3, तो ये मेरा कौन सी संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। अब आ जाते हैं जो यहां आपको समझनी बहुत जरूरी है, यहां से
ये कुछ संख्या है जो आपको समझना बहुत जरूरी है और एग्जाम के लिए यहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं भाज्य संख्या। ध्यान से सुनिएगा आप लोग सारे बच्चे, भाज्य संख्या को आराम से सुनिएगा और ये उम्मीद करते हैं फिर कभी भूलिएगा नहीं। भाज्य संख्या का मतलब क्या लग रहा है कि भाज्य हो रहा है, यानी सीधी सी बात है, भाज्य का मतलब यानी कोई संख्या अपने आप में कटता है। जैसे मैं कहूं 2, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3, 5, 5 एकम 5, ये कहता है कि एक के अलावे मैं किसी और अन्य संख्या से कटूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं किसी और संख्या का गुणनखंड बनूंगा, यानी मैं फैक्टर निकलूंगा, किसी और संख्या के साथ मैं टूटूंगा। यानी ऐसे समझिए, सम संख्या का मतलब समझिए कि मैं एक तो हूं, एक से तो कटूंगा, गुना होऊंगा, भाग लगूंगा, लेकिन एक के अलावे भी मैं किसी और संख्या से कटना चाहता हूं, भाग लगना चाहता हूं, साथ ही साथ मैं उसका गुणांक बनना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, यानी एक के अलावे ढूंढ रहा है। जैसे मैं कहूं एक में, तो अगर मैं 2 को लिखता हूं, 2 को, तो 2 एकम 2। अब देखिए सिर्फ 2, अब 2 का दूसरा तरीका नहीं है कि आप इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं वही बात करूं 3 की, तो आप 3 एकम 3 ही लिख सकते, कोई दूसरा तरीका नहीं है, एक ही से। लेकिन जैसे मैं 4 के से बात करूं, 4 से, तो आप इसका एक दूसरा तरीका है। देखिए कैसे, 4 एकम 4, ये तो कह रहा है, लेकिन कह रहा है नहीं, ये नहीं, इसके अलावे भी मेरा कोई दूसरा पार्टी होना चाहिए जो हमसे भाग लग सके। तो कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2। देखिए अब एक के अलावे कौन आ गए यहां, 2, यानी उसी 4 को दूसरे फॉर्मेट में एक के अलावा किसी अन्य संख्या के साथ गुना करके भाग करके उसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि यहां एक को छोड़ रहा है, भाज्य संख्या में एक को छोड़ देना है। एक के अलावे जितने भी संख्या से वो कटेगा, यानी समझ जाइए, एक के अलावे अगर किसी संख्या से वो कट रहा है तो ये भाग लग रहा है, तो समझ लीजिए वो संख्या क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। लिखा है मैंने, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो खुद एवं, यानी खुद एवं एक के अलावे कम से कम एक और संख्या से क्या हो, भाज्य हो, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, देखिए मैंने लिखा है 4, 6, 8, 9, 10। अब देखिए जैसे मैंने 4 को लिखा, 4 एकम 4, ठीक है, मैं फिर से लिख के दिखाता हूं आगे। अगर मैं 4 के अलावा मैं 6 को लिखूं, देखिए, तो अगर मैं 6 को लिखूं तो 6 एकम 6 तो हुआ, लेकिन कहता मैं इसे नहीं मानूंगा, ये मैं भाज्य नहीं हूं। तो मैं कहता है कि मुझे किसी और के साथ तुलना करके दिखाओ, मुझे किसी और के साथ तोड़ के दिखाओ, गुना करके दिखाओ कि मैं 6 इस तरह बन सकता हूं। तो चलिए मैं उसे बना देता हूं। इसका बनाने का तरीका है 2 3 6, बन गया ना। अब ये 6 खुश है, खुश इसलिए कि मेरा पार्टनर 2-2 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, 2-2 पार्टनर है। मैं 2 का मिश्रण हूं, किसका, तो 2 और 3 का, मैं 2 संख्या का मिश्रण हूं। मैं एक खुद का तो था पहले से, लेकिन मैं उसके अलावे भी 2 और संख्या का मिश्रण हूं। किसका किसका, 2 और 3 का। तो ये कहता है मिश्रण होना चाहिए, मैं अकेला नहीं बल्कि अन्य संख्या के साथ मैं रहना चाहता हूं, उनके यानी उनसे मिलके, यानी समूह में रहना चाहता हूं। भाज्य संख्या का मतलब समझिए, वो कहता है हम समूह के साथ रहना चाहते हैं। मेरे अंदर क्या है, समूह द्वारा बनाया गया संख्या हूं मैं। कौन, भाज्य संख्या। उम्मीद करते ये समझ में आया होगा। जैसे ही आप 8 को देखते हैं, तो देखिए, तो 8 का भी आप तोड़ सकते हैं, 8 एकम 8, यानी 8 गुना 1 करेंगे तो ये तो कहता है मैं तो हूं, ये तो मैं हूं, लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे, मैं समूह द्वारा चाहता हूं मैं बनूं। तो मैं समूह द्वारा चाहूंगा तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 दूना 8। देखिए अब ये 8 कह रहा है मैं भाज्य हूं, मैं अकेले का नहीं हूं बल्कि 4 और 2 का हूं। इसी 4 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 2 गुनी 2 गुनी 2, 3 बार तो 8। तो ये देख पा रहे हैं आप 8। अगर उसी तरह 9 का मैं करूं, 9 का, तो देखिए, तो 9 एकम 9, ये तो कहता मैं खुद हूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ना, मैं समूह द्वारा बनना चाहता हूं, मेरा पड़ोसी हो, जिससे मैं मिक्स, यानी सबके साथ क्या करूं, गांठ बनाऊं, मैं गठबंधन करूं। तो ये गठबंधन करता है। गठबंधन कैसे करता है, देखिए, तो ये 3 गुना 3, तो एक जो है किसके साथ गठबंधन कर रहा है, 3 के साथ। किसके साथ, 3 के साथ। जो गठबंधन करके बन रहा है, तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य। और जो अकेले अपने दम पे बनाएगा वो हो जाएगा अभाज्य। उम्मीद करते ये समझ में आया होगा। तो भाज्य संख्या सबसे अच्छा लगा होगा तरीका, ये आसान तरीका था।
मतलब वो कहता है एक के अलावे अन्य कोई होना चाहिए, अकेला मैं नहीं, बल्कि एक के अलावे कोई और होना चाहिए। 2 हो, 3 हो, 4 हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, मैं भाज्य हूं। ठीक है, अब अभाज्य संख्या की ओर चलते हैं। इसी में कुछ पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछे तो 4 है। क्यों है? क्योंकि आप एक तो विषम हो गया, 2 आप 2 एक कम 2, 3 3 एक कम 3, लेकिन 4 को आपने तोड़ा, 4 एक कम 4, 2 दूनी 4, तो यहां से ये मिश्रण इसका बनना शुरू हुआ, समूह यानी ग्रुपिंग, ये 2 2 भाग आदमी लगने लगा, एक के अलावे संख्या आ गए 2। तो मेरे सबसे छोटी जो भाज्य संख्या हो गई वो 4 हो गई। और इसी में अगर मैं 4 को देखूं तो सम संख्या भी है ना। तो अगर कभी पूछे आपसे कि सबसे छोटी सम के साथ साथ भाज्य भी, तो ये मेरा 4 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें ये पूछ दे आपको सबसे छोटी विषम अभाज्य, ध्यान रखिए, विषम अभाज्य, सॉरी विषम भाज्य। अगर मैं विषम भाज्य की बात करूं तो ये देखिए, तो अगर मैं विषम भाज्य की बात करूं 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 एक कम 5। लेकिन जैसे 6 की बात करूं तो 6 तो मेरा सम हो जाएगा। अगर 7 की बात करूं तो 7 एक कम 7, ये तो विषम है। क्या ये भाज्य है? नहीं, अभाज्य है। लेकिन जैसे 8 में करूं तो सम है। लेकिन 9 देखिए तो आप, 9 कौन सी संख्या है हमारी? 9 9 है, जो ये मेरा विषम संख्या है, लेकिन ये भाज्य भी है। 3 3 9, यानी 9 एकम 9, 9 के अलावा किससे भाग लग रही है? 3 से। तो ये सबसे छोटी अगर भाज्य में सम के जगह पे विषम पूछ दे, क्या पूछ दे? विषम। विषम अगर पूछ दे तो ये हो जाएगा मेरा 9। ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे तो 9 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भाज्य संख्या समझ में आया होगा। नेक्स्ट संख्या पे चलते हैं, और वो संख्या है मेरा अभाज्य। अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर्स अभाज्य। भाज्य क्या कहता है? जस्ट इसका अपोजिट है। भाज्य क्या कहता है? मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूं, तो मेरे साथ कोई और होना चाहिए। ये कौन कहता है? भाज्य। अब अभाज्य क्या कहता है? मुझे कोई नहीं रहना चाहिए, मैं अकेला रहना चाहता हूं, मैं अकेला रहना चाहता हूं। अकेला का मतलब यह है कि मैं सिर्फ एक के साथ ही अपना क्या कह रहा है, जिंदगी यापन करूंगा, सिर्फ एक के साथ, मैं किसी के सहारे रहना नहीं चाहता हूं। ये कौन कहता है? अभाज्य। देखेंगे आप एग्जाम्पल इसका, देखिए, कहता है एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं सिर्फ एक से ही विभाजित हो। एक के अलावा एक से बड़ी कौन सी संख्या होगी? 2 3 इस तरह, यानी एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं के साथ साथ एक से ही विभाज्य हो, और एक के अलावा कोई दूसरा इसका जो है विभाजित यानी विभाज्य नहीं होता हो, वह संख्या अभाज्य संख्या होगा। यानी सिर्फ मैं कहता हूं एक से भाग लगूंगा, एक ही रहूंगा, एक के अलावा ही मैं किसी से गुना ना भाग लगने वाला हूं, मैं सिर्फ एक से ही। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, 2, अगर आप इसको 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 2 एक कम 2। अब 2 से 1, 2 में 1 से अगर भाग लगा दिया, क्या फर्क पड़ा? 2। उसी तरह अगर मैं 3 लिखूं, 3 एक कम 3, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? वही संख्या रह गया। लेकिन जैसे मैं अगर 4 लिख दूं तो 4 एक कम 4 और 2 दूनी 4, तो ये एक के अलावा कौन सी संख्या आ गया? 2। तो ये कहता है मैं ये नहीं चाहता हूं, तो मैं ये बना रहना चाहता हूं। तो अभाज्य संख्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभाज्य का मतलब हो जा रहा है कि एक, जो आप एक है, ये सिंगल रहना चाहता है, किसी के साथ गठबंध नहीं करना चाहता, ना ये कोई मुखिया सरदार बनना चाहता है अपने ग्रुप में। ये सिर्फ जो आम इंसान है वो आम इंसान ही रहना चाहता है। चलिए समझिए, 2 3 5 7 11 13, आप देखिए इसका कोई भी आप फैक्टर निकालेंगे नहीं निकलेगा एक के अलावा। ठीक है, जैसे 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 5 एक कम 5, 7 एक कम 7, 11 एक कम 11, 13 एक कम 13, इसी तरह आप 17 एक कम 17, 19 एक कम 19, ठीक है, 23 एक कम 23, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से ही भाग लगे, एक से ही गुना हो, ये संख्या हमारी हो जाती है अभाज्य। अब उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से सुनिएगा इसको और याद रखिएगा। सबसे छोटी अगर अभाज्य पूछे तो क्या हो जाएगा? 2। देख लीजिए आप, जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखा गया है, सबसे छोटी अगर अभाज्य की बात करें तो 2। उसी में एक स्टार और है, अगर सबसे छोटी तो अभाज्य है, लेकिन अगर कभी सम पूछ दे तो 2 संख्या, 2 जो मेरी संख्या है वो 2 सम है और अभाज्य भी है, तो सम अभाज्य भी क्या हो गया? 2। इसके अलावा 2 पॉइंट और याद रखें, 1 से 50 तक में
अभाज्य संख्या अगर आपसे कोई पूछे कितने हैं तो याद रखिएगा इसका आंसर कितने हो जाएंगे 15 यानी 15। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या जो है, जो आप लिख रहे हैं 2 3 5 7 इस तरह करके 50 तक में, ये कितने हैं 15 है। अब वही बात मैं 1 से लेकर 100 के बीच बात करूं या उसके तक में 1 से 100 तक में कितने जो है अभाज्य संख्या हैं, तो आपको बताने हैं 25। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। चलते आगे, आगे की ओर चलेंगे तो 11 नंबर सवाल है और ये मेरा जो संख्या है वो ये है सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स। अब देखिए आपने पढ़ा भाज्य क्या कहता है, वो मुखिया सरदार रहना चाहता है, किसी के सहयोग से बड़ा रहना चाहता है। और भाज्य क्या कहता है, मैं आम इंसान रहना चाहता हूं, मेरे साथ कोई नहीं आए, हम अकेले अकेले ठीक है। लेकिन स अभाज्य क्या कहता है कि ठीक है मेरे साथ रहिए लेकिन पड़ोस में रहिए। ध्यान दीजिएगा, स अभाज्य क्या कहता है, ठीक है आप मेरे साथ रहिए बगल में, लेकिन मैं अपने साथ नहीं, मेरे साथ रहिए लेकिन वो वाला नहीं, मैं ग्रुपिंग के साथ नहीं बनना चाहता हूं, बल्कि आप अलग मैं अलग। ठीक है, ये अलग अलग रहेगा लेकिन ये भी कैसा व्यवहार करेगा, यानी अभाज्य संख्या की तरह। कहता है कि हम दोनों में सिर्फ कुछ भी कॉमन ना हो, बस कॉमन ये है कि हम लोग एक जात है, यानी मानव है हम लोग। जात का मतलब जैसे कि आप लड़का है मैं लड़की हूं, कोई और कुछ है, बस ये समझिए हम लोग क्या है, मानव है। क्या है, मानव है, कुछ इंडिकेट है, बस ऐसे समझिए। यानी यहां मानव का मतलब यह है कि अगर कोई लड़का रोहन है, मैं मगर मैं कोई एक लड़का सोहन है, कोई लड़का रोहित है, ये 3 अलग अलग प्रकार के नाम है। और तीनों अगर उन दोनों का अगर पूछा जाए कि कॉमन पार्ट क्या है, तो कॉमन पार्ट में बोला जाएगा कि आप लोग तीनों क्या है, लड़के हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि वो मानव है। तो यहां भी सौ अभाज्य क्या करता है, कॉमन ढूंढता है। और कॉमन क्या ढूंढता है, एक ढूंढता है। जैसे कि उन तीनों में रोहन सोहन मोहित में अगर आपने कॉमन ढूंढा, क्या ढूंढा कि लड़का है, तो लड़का है, तो उसी प्रकार यहां कॉमन ढूंढना है आपको, और कॉमन ढूंढना है क्या है, एक। जैसे कि आपने देखिए दो अलग अलग लड़का है, यहां दो अलग अलग चीज है, या दो अलग अलग, अगर मैं दो तीन जो है दो लड़का मान लूं, अगर इनमें कुछ कॉमन की बात करूं तो बताइए क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, तो बोलिएगा सर कुछ नहीं, तो सिर्फ एक कॉमन है। आगे की ओर देखते हैं, 3-11 में बोलेंगे सर क्या कॉमन है, तो बोलेगा सर कुछ नहीं कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन है। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं, चाहे 2 के साथ देखिए या फिर 3 के साथ। देखिए 20-13 में कुछ कॉमन नहीं तो क्या है, एक है। 2-3-5 में क्या कॉमन है, तो एक है। 4-7-23 में क्या कॉमन है, तो एक है। 21-17-5 में क्या कॉमन है, तो एक है। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं, सह अभाज्य क्या कहता है, यानी सहयोग होगा लेकिन कैसा, मतलब मिल के नहीं बल्कि अलग अलग से। और कैसा सहयोग करना है, सिर्फ एक का सहयोग करना है। सहयोग ये कि हम मानव हैं, सहयोग ये कि हम लड़के हैं, सहयोग ये कि हम फल है। अब कौन चीज के फल है, आप कोई फल है, यानी कोई अमरूद है कोई आम है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस कॉमन ये है कि हम लोग फल हैं। बस ये कहता है हमारा सह अभाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं यह संख्या आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें। और जो प्रॉब्लम होती है आपको, वो मेरे इस चैनल पे आके कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।